दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक बड़े नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अब महायुति के अंदर घमासान छिड़ गया है। यानी एनडीए जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, उनके भीतर बहुत ही बड़ा घमासान जो है इस समय छिड़ गया है। और ये बयान दिया है सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्री तानाजी सावंत ने। और उन्होंने कहा है कि जब वो एनसीपी के नेताओं के साथ कैबिनेट में बैठते हैं तो उन्हें उल्टी आती है। इस तरीके के बयान के बाद अब महायुति के दो बड़े गठबंधन यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी आपस में भिड़ गई है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में कोई न कोई बड़ा नेता इन दिनों ऐसा बयान देता है जिससे इतनी सुर्खियां मच जाती हैं, हलचल मच जाती है कि तमाम जो बाकी के दल हैं वो भी उसके लपेटे में आ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ जो महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उनकी शिवसेना के नेता हैं तानाजी सावंत, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने जो अजित पवार की एनसीपी है उसको पूरा हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कट्टर शिव सैनिक है, उन्हें कभी आदत नहीं रही कांग्रेस और एनसीपी के साथ ऐसे बैठ करके मीटिंग करने की। और अब जब वो एनसीपी कैबिनेट में एनसीपी के जो अजित पवार के एनसीपी है उनके नेताओं के साथ बैठते हैं, अजित पवार के साथ बैठते हैं, तो उन्हें उल्टी आती है। इस तरह की बात उन्होंने कही है, जिसके बाद अब अजीत पवार के एनसीपी के कई बड़े नेता भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बात के लिए सिर्फ माफी ही नहीं बल्कि अब उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब कुछ तो एनसीपी के नेता ये कह रहे हैं कि अब तो महायुति गठबंधन में या तो तानाजी सावंत रहेंगे या फिर अजीत पवार की एनसीपी जो है वो पार्टी रहेगी। बात यहां तक पहुंच गई है। मैं आपको बताऊं कि जो एनसीपी के जो नेता हैं अमूल मितकारी, उन्होंने कहा है कि ये जो बात कर रहे हैं तानाजी सावंत कि कैबिनेट में जब वो बैठते हैं तो उन्हें उल्टी आती है, उन्हें क्या बीमारी है, इस बीमारी के बारे में ज्यादा पता एकनाथ शिंदे को होगा और सीएम एकनाथ शिंदे को उनका इलाज भी करना चाहिए। ये बात अमोल मिटकारी ने कही है और साथ ही साथ कहा है कि ये बर्दाश्त से बाहर है कि अब वो अपने ही गठबंधन के नेताओं के लिए और जो सीनियर नेता उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अपमानजनक है। इसे एनसीपी के नेता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही एनसीपी के जो प्रवक्ता है महेश तापसे, वो भड़क गए हैं और कई बार उन्होंने जो है उन्होंने निशाना साधा है तानाजी सावंत पे और कहा है कि वो इस तरह के बयान जो देते हैं इससे या तो अब उन्हें पार्टी में रहना होगा या तो हम अब गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। जल्द ही जो सीएम एकनाथ शिंदे हैं उन्हें तानाजी सावंत को लेकर कुछ ना कुछ करना होगा, उन्हें पार्टी से बर्खास्त करना होगा। सिर्फ माफी भर से काम नहीं चलेगी इस बार, क्योंकि उन्होंने पूरी एनसीपी की जो है उन्होंने इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, साथ ही साथ अजित पवार की जो है वो इंसल्ट की है और अब एनसीपी ये बिल्कुल सहने नहीं जा रही है। तो इस बात को लेकर पूरा घमासान जो है महाराष्ट्र में इन दिनों महायुति के अंदर अब होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पहले ही जब लोकसभा चुनाव था तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कई सारे ऐसी जगहें थी जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर के सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के नेताओं के बीच ठनाठनी चल रही थी। और लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही ठनाठनी बाहर नहीं आई हो, लेकिन जैसे ही 20 मई को 5वें फेज के मतदान समाप्त हुए लोकसभा चुनाव के, उसके बाद से ही इन दोनों ही पार्टियों का झगड़ा जो है वो जगजाहिर हो गया था, सामने आ गया था। अब बता दें कि अजित पवार के एनसीपी के कई नेताओं ने यह आरोप भी लगाया था कि कैंपेन में जो है वो सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से वो मदद नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। तो वहीं जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाया गया था कि अजित पवार की एनसीपी के कई नेताओं के द्वारा ग्राउंड लेवल पर कैंपेन में मदद नहीं मिली है। तो ये बात भी अब सामने आई है, जिसको लेकर के अब लगातार नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। हालांकि अभी तक महायुति के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की बात कर लें या अजित पवार की बात कर लें या देवेंद्र फडणवीस की बात कर लें, अभी तक महायुति के तीनों ही बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इनके बाद जो बाकी के सीनियर लीडर्स हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि तानाजी सावंत के बयान के बाद किस तरीके से अजित पवार की एनसीपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया है एक के बाद एक, और किसी भी कीमत पर इस बार जो है वो तानाजी सावंत को और उनके बयान को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि साफ साफ उन्होंने कहा है कि सिर्फ माफी से बात नहीं चलेगी, इस तरह के बयान देने के बाद अब उन्हें पार्टी से बर्खास्त करना होगा, तभी हम गठबंधन धर्म निभा सकते हैं। कई नेताओं ने ये भी कह दिया है, अमर मिटकारी ने और कई सारे नेताओं ने, कि बार बार गठबंधन धर्म निभाने का, ये जो महायुति गठबंधन है इसका धर्म निभाने का ठेका सिर्फ हमने नहीं ले रखा है और इसीलिए अब इस बार उन्हें पार्टी से, तानाजी सावंत को पार्टी से बर्खास्त करना होगा, तभी ये महायुति का गठबंधन जो है आगे चल सकेगा।
तो यानी अब ये जो लड़ाई है, जो एक तरीके से तानाजी सावंत के बयान के बाद आई है, हालांकि ये लड़ाई काफी समय से चल रही थी, शीत युद्ध की तरह चल रही थी, खुलकर बातचीत जो है वो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन शीत युद्ध की तरह ये नेताओं के बीच में ये कंडीशन बनी हुई थी। लेकिन अब जब खुलकर पब्लिकली ये बयान उन्होंने दिया है तानाजी सावंत ने, तो अब ये लड़ाई जो है एक तरीके से सामने और ज्यादा उभर के आई है। और अब अजित पवार के एनसीपी के नेता जो है वो आग बबूला हो चुके हैं और उन्होंने भी जुबानी जंग जो है वो शुरू कर दी है और अपनी शर्तें रख दी है कि अब आप तानाजी सावंत को पार्टी से बर्खास्त करिए, सिर्फ माफी भर से बात नहीं चलने वाली। अब आप देखिए कि जो तानाजी सावंत है और जो अजित पवार के एनसीपी है और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, ये जो दल है, ये दोनों दल महायुति के, असल में ये पहले अपोजिशन में हुआ करते थे। जब पार्टी बटी 2022 में, तो ये दोनों ही दल जो बीजेपी के साथ आ गए। अब इन तीनों ने जो है उन्होंने पार्टी बना तो ली, महायुति सरकार बना ली महाराष्ट्र में, लेकिन अब देखिए कि ये तीनों ही दल हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। अब वो 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, तब 2022 में बहुत सारे जोड़ तोड़ की राजनीति हुई। उसके बाद फिर वो पार्टियां जो कभी बीजेपी के खिलाफ लड़ा करती थी, वही पार्टियां 2 हिस्सों में टूटने के बाद बीजेपी के साथ मिल करके उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बना ली। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये तो वही है जो सदा से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं। अब ऐसे में जो आपसी जो कह सकते हैं मनमुटाव है, वो कैसे कम हो सकता है? अगर जिस जगह पर हमेशा से एनसीपी बीजेपी के खिलाफ लड़ी हो, अगर वो सीट उठा करके एनसीपी की जगह बीजेपी को दी जाती है, तो मन मार के कार्यकर्ताओं को बात माननी पड़ती है, क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर आया होता है, जो ऊपर के नेता हैं वो ऑर्डर दिए होते हैं। लेकिन बार बार अगर उनकी अनदेखी की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि असंतोष की भावना पनपती है और वो फिर इसी तरीके से फूटती है। और आप देखिए कि लगातार महायुति के अंदर जो ये ठसन चल रहा है, जिस तरीके से अंदर अंतरकलह और ये जो फूट फूट के बाहर आने लगी है तमाम लड़ाइयां, हालांकि बड़े नेता ये बार बार दावा करते हैं कि हम सब कुछ ठीक है और चुनाव मिलकर लड़ने वाले हैं, लेकिन महायुति के अंदर जो ये लड़ाई चल रही है, जो खुल के सामने आई है, जिसका जिक्र मैंने अभी पूरे वीडियो में किया है, अब देखिए कि इसके कई सारे जो है वो असर देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ तो अजित पवार की एनसीपी के तमाम नेता हैं जो पहले ही लोकसभा चुनाव के हार के बाद से आग बबूला रहे हैं और हमेशा से अजित पवार पे हो रहे हमले को लेकर के वो हमेशा जो है विपक्षी दल पे हमला करते रहे हैं या अपने ही दल के नेताओं पे भी हमला करते रहे, जो भी अजित पवार पे जिन्होंने हमला करने की कोशिश की या ठिकरा फोड़ने की कोशिश की। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के कई सारे जो नेता हैं वो भी बयानबाजी कर रहे हैं और अब आप देख ही रहे हैं कि कैसे ये नेता आमने सामने आ चुके हैं। अब ये लड़ाई जो है आगे और जाके बढ़ सकती है जब अब इस पर बड़े नेताओं के बयान आएंगे। हालांकि बड़े नेता तो कोशिश करेंगे कि इस मामले को दबाया जाए, क्योंकि ये मामला ऐसा है क्योंकि ऑलरेडी महायुति सरकार जो है कई मुद्दों से घिरी हुई है। अब ऐसे में पार्टी के अंदर से इस तरीके की चीजें निकलेंगी, इस तरह के मुद्दे निकलेंगे, तो पार्टी के नेताओं को संभालना भी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही कुछ नेता जो है वो पार्टी छोड़ छोड़ के हमने देखा कि एमबीए के कई गठबंधन जो है, शरद पवार की पार्टी कर ले या उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात कर ले, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में चौतरफा हमला महायुति पे है और दबाव भी काफी ज्यादा है। अब देखना होगा कि ये जो लड़ाई महायुति के भीतर जो गरमाई हुई है, इसको शांत कैसे करते हैं और साथ ही साथ क्या शांत कर पाते भी या नहीं कर पाते। अब सवाल बहुत सारे हैं, जवाब का इंतजार करने के लिए हमें समय जो है वो खुद जवाब देगा इसका, तो हमें भी इंतजार रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।